अब देख रहे सिटीजन वाइज। मैं आखिरकार हमास को 500 रॉकेट कहां से मिले, ये सवाल हर एक के मन में है। जी हां, आतंकी संगठन हमास ने महज 20 मिनट के भीतर इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट दाग दिए, जिससे युद्ध की शुरुआत की। वो रॉकेट उसको कहां मिले? अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इतनी मात्रा में हमास को रॉकेट की तकनीकी किसने दी और कौन से वैज्ञानिकों ने मिलकर ये रॉकेट तैयार किए हैं। दुनिया की अलग अलग एजेंसियों की जानकारियों और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास ने कम दूरी की मारक क्षमता वाले रॉकेट को लोहे की ट्यूब, पानी की पाइप और इजरायली मिसाइल के टुकड़ों का इस्तेमाल करके तैयार किया है। हालांकि कहा जा रहा है कि इन मिसाइलों को डिज़ाइन करने में ईरान ने हमास की मदद भी की है। बता दें कि विदेशी मामलों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि जितनी संख्या में हमास ने इसराइल पर रॉकेट दागे हैं, तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर उसको गोला बारूद इतनी मात्रा में कहां से मिली, वो भी तब जब हमास के पास आधिकारिक तौर पर कोई बजट नहीं होता है। वहीं रक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञ प्रोफेसर उत्तम चैत्री का कहना है कि हमास को ये मिसाइल किसी देश की ओर से सौगात के तौर पर नहीं दी गई। उनका कहना है कि इतनी मात्रा में किसी भी देश से आने वाली मिसाइल न सिर्फ सैटेलाइट के माध्यम से पकड़ में आ जाती, बल्कि इस दौरान आने वाले किसी बड़े खतरे का भी अंदाज़ा हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक रॉकेट तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पाइप चीनी और कंक्रीट की ज़रूरत को हमास से पहले फ़िलिस्तीनी इस्लामी जिहाद के आतंकियों ने भी इस्तेमाल किया था, जहां इसराइल इस बात को लेकर लगातार कहता आया है कि हमास को ईरान के विशेषज्ञों की ओर से न सिर्फ तकनीकी मदद मिलती है, बल्कि इसराइल पर हमला करने के लिए ईरान से हमास और अन्य आतंकी संगठनों को फंड भी खूब दिया जाता है। जो रॉकेट हमास को मिले हैं, उसमें ईरान का ही सबसे बड़ा हाथ इजराइल की ओर से बताया जाता है। वहीं खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यही वजह थी कि जब हमास ने इसराइल पर ये रॉकेट दागे, तो इनमें से तकरीबन 680 से ज़्यादा रॉकेट गाज़ा के इलाके में ही रह गए थे। जानकारी के मुताबिक इसराइल पर शुरुआत से जो हमले होते आए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रॉकेट का ही होता रहा है। ये बात अलग है कि इजराइल की तकनीकी क्षमता के सामने हमास की तकनीकी क्षमता उस मुकाबले में नहीं है। जहाँ इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुताबिक हमास को लगातार ईरान और अन्य देशों की ओर से वो सभी तकनीकी सुविधाएं और एक्सपर्ट समेत युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री उपलब्ध कराता रहा है।